आज के मनन के लिए यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और 10 वचन निकालेंगे। यूहन्ना 10 उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। दो मुख्य बातें यहाँ पर हमको पता चल जाती है कि चोर किस काम के लिए आता है और यीशु मसीह किस काम के लिए आए। चोर के ऊपर तो हम और बातें करेंगे, लेकिन पहले यीशु के बारे में बात करें। यीशु मसीह हम सबको आशीष देना चाहता है। यीशु मसीह हम सबको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुतायत का अर्थ सिर्फ ये है कि परमेश्वर संसारिक आशीषें, धन दौलत की बहुतायत की बात कर रहा है। बहुतायत कई बार धन दौलत में नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास में धन बहुत सारा हो, उसके पास में घर बहुत बड़ा हो, उसके पास में गाड़ी बहुत महंगी हो, लेकिन उसके दिल में तसल्ली ना हो। कभी कभी मैं अपने जीवन में ऐसा पाता हूँ कि मेरा दिल कई बार तेज तेज धड़क रहा होता है। मेरे अंदर अपने आप में कई बार एक डर की सी भावना होती है, जबकि कोई बात नहीं है, कोई परिस्थिति भी ऐसी नहीं है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि दिल बैठा हुआ सा होता है। दिल ऐसा लगता है कि जैसे कोई डर की बात है, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने है जो मुझे गिरा सकती है, मुझे डरा सकती है। और ऐसे समय पर संसार के लोग कई बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्या पता हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। कई बार संसार के लोग अपनी परिस्थितियों को देखने लगते हैं, मेरी कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण मैं इन दिनों में गिर सकता हूँ, और फिर मेरा सहारा कौन है। यदि मुझे धन की कमी है तो मैं अपने किस दोस्त से बात करूँ। यदि कोई ऐसी समस्या आती, कानूनी समस्या आ सकती है, तो मैं किसके पास जाऊँ, कौन सा वकील मेरी सहायता करेगा। लेकिन हम विश्वासी, जब हमारे जीवन में कोई डर की परिस्थिति आती है, कई बार हमारा दिल बैठने लगता है, हम अपने प्रभु पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा भरोसा संसार पर नहीं है, हमारा भरोसा धन पर नहीं है, हमारा भरोसा किसी की ताकत पर नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। और वो इसलिए है क्योंकि अपने वचन में वो हमसे वायदा करता और ये बात कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम तो चाह रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन शैतान ने कोई तो अड़ंगा डाल दिया। जीवन कुछ ना कुछ अड़ंगा लेकर कई बार हमारे सामने आ जाता है। हमारे काम में कोई अड़ंगा आ जाता है, हमारे व्यापार में कोई अड़ंगा आ जाता है, हमारे जमीन जायदाद का कोई किस्सा उठ जाता है, कोई हमारा विश्वासी भाई बहन हमसे नाराज हो जाता है, कोई हमारे बहन बेटी, कोई भाई बंद हमसे नाराज हो जाते हैं, कई बार समाज के लोग हो जाते हैं, कई बार पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, कचरे के लिए, पार्किंग के लिए, बिजली के लिए, पता नहीं कौन सी बात हमारे लिए आ जाए, अगले दिन हमको पता नहीं होता। ये जीवन है और संसार का जीवन ऐसे ही चलता है। और संसार के लोगों के जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, उनमें से हर एक परिस्थिति हर विश्वासी के जीवन में भी आ सकती हैं, आती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार के लोगों की तरह हमारी लाइफ बस स्ट्रगल का नाम नहीं है, हमारी लाइफ सिर्फ चैलेंज का नाम नहीं है। हमारे लिए लाइफ के आगे परमेश्वर ने एक वायदा किया है, वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। He has come to give us life and life in abundance। ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही होगी, आपको लग रहा होगा पता नहीं कल क्या हो जाए। आपका कोर्ट का केस चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कल पता नहीं क्या हो जाए। आपके पड़ोसी से कोई बात चल रही होगी, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या हो जाए। आपके बच्चे की, आपकी, आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको लग रहा हो पता नहीं कल क्या दिन लेके आएगा। लेकिन जब तक हमारा भरोसा प्रभु पे नहीं हो तो हमें इन परिस्थितियों से डर लग सकता है। लेकिन वो परमेश्वर जो संसार का मालिक है, जो दुनिया को चलाता है और जो हमसे प्यार करता है, वो हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत से जीवन देने आया। तो हमारा डर खत्म हो जाता है, हम अपने परमेश्वर पे भरोसा कर लेते हैं। हाँ, शुरू में तो डर लगता है, लेकिन हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं और जब उससे आशीष मांगते हैं, अपनी परिस्थिति उसके हाथों में सौंप देते हैं, फिर हमारे दिल में चैन आ जाता है, फिर हमारे दिल में शांति आ जाती है और फिर हम बड़े आनंद के साथ में अपने दिन को आगे बढ़ा पाते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा यीशु कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। आज मैं जब वचन की तैयारी कर रहा था, वैसे तो पूरे हफ्ते से परमेश्वर ने ये वचन मेरे मन में डाला है, लेकिन आज जब मैं विचार कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि 3 तरह के चोर और 3 तरह की चोरी इस संसार में हो सकती है। एक वो जो संसारिक चोर होता है, जिसको हम साधारण चोर के रूप में जानते हैं, वो क्या क्या चोरी करके लेके जा सकता है। वो हमारा सोना चांदी चुरा के लेके जा सकता है, वो हमारा पैसा चुरा के लेके जा सकता है,
वो हमारा सामान चुरा के लेके जा सकता है। लेकिन इसके बाद में एक दूसरा चोर है जिसके बारे में इन दिनों में लगातार मैं विचार करता हूं, वो है राजनीतिक चोर। राजनीतिक चोर जो है वो आपके पैसे की और आपके सामान की चोरी नहीं करता। राजनीतिक चोर आपके जीवन से शिक्षा की चोरी कर सकता है, आपके जीवन से भाईचारे की चोरी कर सकता है, आपके जीवन से चिकित्सा की जो सुविधा है उसकी चोरी कर सकता है, आपके बच्चों का भविष्य, उसका रोजगार, इस बात की चोरी कर सकता है, क्योंकि वो राजनीतिक चोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसार का चोर अपनी मर्जी से आता है और जब हम अनजान होते हैं तब हमारी चोरी करके ले जाता है। जब हम थोड़े से नींद में होते हैं, जब हम थोड़े से क्या बोलना चाहिए कि हम सावधान नहीं होते, असावधान होते हैं, तब वो हमारी चोरी करके ले जाता है। लेकिन राजनीतिक चोर है जिसको हम चोरी करने के लिए वहां पर बिठा देते हैं, हम अपना वोट दे के उसको बिठाते हैं वहां पर, फिर वो हमारी शिक्षा की भी चोरी कर लेता है, वो हमारे रोजगार की भी चोरी कर लेता है, वो हमारे आर्थिक संसाधनों की, आर्थिक समृद्धि की भी चोरी कर लेता है, हमारी सुरक्षा की भी चोरी कर लेता है। आज मणिपुर में जो स्थिति है, वहां के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो रहा, वहां के लोगों का खाना पीना रहना ये सब कुछ दूभर हो गया है। वहां पर जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए जीवन जीना इस समय बहुत कठिन है, हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। लेकिन एक किसी विद्वान व्यक्ति का एक कोट आया कि जैसा आपने चुना था और जैसा चुन करके आपने बिठाया था वैसा अब आपके साथ में हो रहा है। वो राजनीतिक चोर हमारे इस प्रकार से चोरी करता है कि जिसका हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं लगता, लेकिन बाद में पता चलता है महंगाई बढ़ गई, 600 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, 70 रुपये का डीजल 100 रुपये का हो गया, तो हमारे आर्थिक संसाधनों की चोरी हो रही, पर हमको पता नहीं चल रहा क्योंकि कोई चुरा के नहीं ले जा रहा, सिर्फ टैक्स ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ चीज़ें महंगी हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, डीजल महंगा हो रहा है, इसलिए सामान महंगा हो रहा है। राजनीतिक चोर है। परंतु तीसरा चोर है जो न तो आपका संसार का धन चोरी कर लेता है जल्दी से, न आपकी शिक्षा और भविष्य और आपकी चिकित्सा और आपकी सुरक्षा चोरी करता है, परंतु वो ऐसा चोर है जो इन सब चीजों के ऊपर इंपैक्ट करता है, आपके सांसारिक जीवन के इंपैक्ट करता है। वो है आत्मिक चोर, जिसके बारे में यीशु मसीह यहां पर बात करते हैं। वो आपकी शांति को चुरा लेता है। हो सकता है पैसा आपके पास में रहे, हो सकता है घर आपके पास रहे, गाड़ी आपके पास रहे, नौकरी आपके पास रहे, परंतु आपके जीवन की शांति उसने चुरा ली। हो सकता है वो आपके आनंद को चुरा ले, आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी आ गई हैं जिनके कारण आपका आनंद छिन गया। आपके परिवार के अंदर आपस में आप एक मन नहीं हो पा रहे, आपके एक दूसरे के साथ में जो समन्वय था, एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप था, उसने उसकी चोरी कर ली है। कलीसिया में से उसने मेल मिलाप की चोरी कर ली है। आपस में भाई भाई के बीच में जो भाईचारे का प्रेम है उसकी चोरी उसने कर ली है। हो सकता है उसने आपकी आत्मिकता की चोरी कर ली है। उसने आपके मन में ऐसी बात बता दी कि संडे के संडे अगर हम जुड़ जाते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ लेते हैं तो हम तो आत्मिक मनुष्य हैं, परंतु उस वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, उस वचन के अनुसार आचरण नहीं कर रहे, हमारा स्वभाव उस वचन के अनुसार नहीं बदल रहा। सास बहू की, बहू सास की बुराई कर रही है, घर के अंदर भाई भाई के बीच में धन को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है, हमने किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी सी दबा ली है और हमने थोड़ा सा भ्रष्टाचार कर लिया है। दुनिया में जैसे दुनिया करती है वो सब भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी बोल रहे हैं हम तो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, जय मसीह की, यीशु मसीह की जय। सब कुछ कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन संसार के जैसा जीवन भी जी रहे हैं। हमको लग रहा हम आत्मिक हैं, लेकिन असल में न तो हमारे निर्णयों में, न हमारे रिएक्शन में, हमारी प्रतिक्रिया में, न हमारे कर्मों में, न हमारे बोलने चालने में, न हमारे विचारों में। बीते दिनों में एक बात मैंने आपको बोली थी, कई परिस्थितियां आती हैं, मन करता है ऐसा कर दें या वैसा कर दें, लेकिन एक बात जो बार बार प्रभु मुझसे कहते हैं, इन दिनों में प्रभु बार बार मुझे वो वचन याद दिलाते हैं, बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बात निकालता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। तुम्हारा भंडार कौन सा है? परमेश्वर मुझसे बात करता है। आज मैं आपके सामने भी इस बात को रख देना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप इस वचन को नहीं सुनते, यदि आत्मा आपसे बात नहीं करता, यदि आत्मा आपकी परिस्थितियों में आपको कायल नहीं करता, और आप वचन तो पढ़ते हैं, संडे को सत्संग में तो जाते हैं, परंतु आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है,
तो मैं आपको बता दूं, शैतान ने आपकी आत्मिकता की चोरी कर ली है, आपकी धार्मिकता की चोरी कर ली है। आप स्वधार्मिकता में तो जीवन जी रहे हो सकते हैं, यानी अपने आप को तो लग रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, लेकिन असल में परमेश्वर की दृष्टि से देखें, एक किसी आत्मिक परिपक्व व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि हम एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे। मैं कभी कभी जो जो निर्णय मैंने लिए हैं, जिस तरह की बातें मैंने अपने मुंह से निकाल दी है, जो जो काम मैंने बीते समय में किए हैं, मैं उनको रिट्रोस्पेक्ट करता हूँ। मैं बैठ के बड़ा विचार करता हूँ कि मैंने तो सोचा था कि मैंने सही बोला है, मैंने तो सोचा था कि मैंने सही किया है, उस समय मुझे वो बात सही नजर आ रही थी, मुझे लग रहा था कि यही करना चाहिए था, लेकिन कहीं परमेश्वर के नजरिए से ये बात अधार्मिक तो नहीं थी, कहीं ये बात परमेश्वर की इच्छा से बाहर तो नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बुराई करी हो और मेरा मन का भंडार बुरा हो गया हो, शैतान ने मेरे मन के भंडार के अंदर कुछ बुराई मिला दी हो, कि मैंने कुछ बुरा बोल दिया हो, कि मैंने कुछ बुरा कर दिया हो, कि मैंने कोई बुरा स्वभाव दिखाया हो, कि जैसा मसीह का स्वभाव नहीं है वैसा स्वभाव मैंने दिखाया हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान जब चोरी करता है, जब आपकी आत्मिकता की चोरी करता है, तो वो आपकी शिक्षा पर भी प्रभाव डालेगा, वो आपके भविष्य के ऊपर भी इस प्रभाव डालेगा, आपके धन के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डाल देगा, और फिर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाइबल में लिखा है कि तुम धन कमाते तो हो, परंतु ऐसी थैली में डालते जाते हो जिसके अंदर छेद है, रुकता नहीं है पैसा। कमा तो रहे हो लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, कभी किस में खर्च हो रहा है, कभी बीमारी में खर्च हो रहा है, कभी कोई पैसा आपका बनता है परंतु दे नहीं रहा है, कुछ ना कुछ बात तो आपके जीवन में चल रही है। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अपने मन के भंडार को जांचने की जरूरत है, अपनी आत्मिकता को जांचने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ कहने के विश्वासी ना हो, हम प्रभु के लिए जीने वाले लोग। तो मैंने आपको 3 चोरों के बारे में बताया, क्योंकि प्रभु कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर तो आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आपकी आशीषें खो सकती हैं अगर शैतान उन चीजों को आपके जीवन से चुरा लेगा तो। और कैसे चुरा लेगा? क्योंकि वो बहुत सारे जाल फैला के रखता है इस दुनिया के अंदर। एक बार मैं देख रहा था, एक छोटा सा ऐसे कीट पतंगा सा था, खूब देर आराम से इधर उधर उड़ रहा था, और थोड़ी देर के बाद में उसको पता नहीं चला, मुझे भी ऐसे दिख नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वहां पर एक मकड़ी का जाला था, क्योंकि वो उड़ते उड़ते एकदम से एक जगह फंस गया, फिर वो फड़फड़ा रहा लेकिन उड़ नहीं पा रहा, फिर वो वहीं पर फंसा रह गया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैंने देखा उसको मकड़ी ने खा लिया है। अब वो जैसा पकड़ा गया था जाले में, अब वैसा नहीं, अब उसके सिर्फ अवशेष जाले में रह गए। मकड़ा या मकड़ी अपने जाल को इतने बारीक तरीके से बुनती है कि वो जनरली आपको आसानी से दिखाई भी नहीं देता। आपने कभी विचार किया होगा, आप कहीं से जाते हैं, आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा होता, एकदम से आपके मुंह पे कुछ आ जाता है, फिर आप ऐसे करते हैं, फिर हाथ ऐसे करते तो कोई जाल आ जाता है, उस जाल को हटा के फिर आप आगे बढ़ते हैं। विशेषकर कोई घर पुराने टाइम से बंद पड़ा हो, उसमें आप कहीं जाते हैं या जंगल में कहीं पेड़ों के आसपास से गुजरते हैं, तब एकदम से ऐसी बात होती है। शैतान भी अपना जाल ऐसे फैलाता है कि हमको पता नहीं चलता कि उसने जाल फैला रखा है। कई बार तो हमको यह भी नहीं पता चलता कि हम शैतान के जाल में फंस गए। कई बार उस कीट पतंगे को भी नहीं पता चलता, लेकिन जब वो मकड़ा उसको या तो जीवित अवस्था में ही उसको जब खाना शुरू करता तब उसको पता चलता, और वो कितना ही फड़फड़ा है उसमें से निकल नहीं पाता। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि अंत समय की एक बहुत बड़ी पहचान है, निशानी है। शैतान चाहता है कि हम धोखा खा जाएं, वो हमें एक भ्रम जाल में फंसा लेना चाहता है ताकि हम अपनी आशीषों को खो दें। प्रभु चाहता है कि हम सावधान रहें। प्रभु बार बार अपने चेलों को चिताते थे, सावधान रहो, परीक्षा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, ध्यान रखो कि तुम भरमाए ना जाओ। परमेश्वर बार बार सिखाते थे। लेकिन मैं इन दिनों में एक बात देख रहा था, क्योंकि मैं आईटी में भी काम करता हूं, तो आपको मालूम है बहुत सारी चीजें मैं पढ़ता हूं। इन दिनों में बहुत सारे टूल्स आ गए जिनको देख देख के बच्चे बड़े खुश होते हैं। जैसे ईशानशी क्या करती है, फोटो खींच लेती है अपनी, या किसी की फोटो खींच लेती है, फिर देखती है कि उसमें कुछ करके उसको मोटा आदमी बनाया जा सकता है, या फिर उसको छोटा बच्चा बनाया जा सकता है। मेरी फोटो खींच लेती है और फिर बाद में मोबाइल ऐप से मेरे को बच्चा बना देती है, बोलती, फिर हंसती है खूब कि पापा देखो आप बच्चे होते तो कैसे दिखते। और इस प्रकार से
बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, आपने भी बनाए होंगे। वो आपके चश्मा लगा देता है, वो आपके सर पे मुकुट पहना देता है, आपका मेकअप कर देता है। इस प्रकार के बहुत सारे टूल्स आ गए ना। हमको लगता है तो खेलने की चीज है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, बहुत खतरनाक चीज की तरफ में हम लोग जा रहे हैं। मैंने देखा इन दिनों में जो एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने क्या किया है, इस लेवल तक आ गई है कि एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं कि जैसे धर्मेंद्र के पुराने वीडियोस को उसमें फीड कर देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसके बाद में उससे सिस्टम समझ जाएगा कि हर उम्र के अंदर धर्मेंद्र कैसा दिखता था। तो वो एक धर्मेंद्र की ऐसी मूवी बना देंगे, जैसे शोले आई थी ना एक बहुत साल पहले। अब आज 50 साल बाद में एक नई शोले बना सकते हैं जिसमें भी धर्मेंद्र काम करेगा और वैसा ही धर्मेंद्र दिखेगा, और चाहे तो वो उसको पुराना धर्मेंद्र भी दिखा देंगे, उसके बाद में बीच की उम्र का धर्मेंद्र भी दिखा देंगे, और फिर उस शोले 2 के अंदर वो नए धर्मेंद्र, जो बूढ़ा धर्मेंद्र, वो भी उसमें दिखा देंगे, यानी पूरा ट्रांजिशन दिखा देंगे। धर्मेंद्र को एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं। ऋतिक रोशन बेचारा घर में बैठा रह जाएगा, ऋतिक रोशन की पिक्चर बन जाएगी। और ये मजाक मत समझिए, ये ऑलरेडी हो चुका है। कल परसों मैं एक ऐसा वीडियो देख रहा था जहां पर किसी ने एक गीत को सिर्फ लिखा है और उसकी ट्यून बनाई, और उसके बाद में अरिजीत सिंह का वॉइस सैंपल डाल दिया है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिर उसके अंदर अदनान सामी का वॉइस सैंपल डाल दिया है, और उसमें सोनू निगम का वॉइस सैंपल डाल दिया है। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर मैंने उस वीडियो को देखा है। और फिर वो ट्यून उसमें डाल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और वो वर्ड्स जो लिख के डाल दिए, और इस प्रकार से एक वीडियो बन के आया कि अदनान सामी का फोटो ले लिया। अदनान सामी का फोटो जो है वो अदनान सामी की आवाज में उस गीत को गा रहा है। फिर नेक्स्ट बार उसी लाइन को अरिजीत सिंह की फोटो अरिजीत सिंह के आवाज में उसको गा रही है, और उसके बाद में सोनू निगम की फोटो एक वीडियो के रूप में सोनू निगम उसकी आवाज में उसको गा रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपको लग रहा होगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल को ऐसा हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मेरा एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जो मैंने कभी बोला ही नहीं। ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें आप सिर्फ लिख के डाल दीजिए, और जो आपने लिखा है उसको मेरी आवाज में सिर्फ मेरी एक फोटो डालनी पड़ेगी या एक वीडियो 5 डाल दी। वो तो किसी भी यूट्यूब से उठा के डाल सकते हैं। छोटा सा मेरा यूट्यूब का वीडियो डाल देंगे, उस वीडियो को वो इस प्रकार से रीसैंपल करेगा कि उसके ऊपर मेरी आवाज को बिठाएगा, उसके ऊपर जो सिर्फ लिखा हुआ है, जो मैंने बोला भी नहीं है, उसको इस प्रकार से बोल के आपको दिखाएगा कि जैसे ये वीडियो तो ब्रिजेश भाई ने बनाया है, ये तो ब्रिजेश भाई का प्रचार है, या ब्रिजेश भाई ऐसी गंदी बात अपने मुंह से बोल रहे हैं। ऐसे वीडियो आजकल बनने लग गए हैं। ये एआई टेक्नोलॉजी से संभव हो गया है। पहले हम क्या बोलते थे, मैं देखूंगा तो विश्वास करूंगा। पहले लोग बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। मेरे भाई और बहनों, आजकल वो समय आ गया कि आप एक ऐसा वीडियो भी देख लेंगे तो आप इस बात का भरोसा नहीं कर सकते कि ये सच्चा वीडियो है या एआई से क्रिएट किया हुआ नकली वीडियो है। ये भ्रम का समय आ रहा है। परमेश्वर ने कहा था अंत समय में धोखा मत खाना। परमेश्वर को आज से 2000 साल पहले मालूम था कि क्या होने वाला। हम जो अंत समय में जीवन जी रहे हैं, अब शैतान ऐसे ऐसे टूल ला रहा है। मेरी जो बात मैंने कभी अपने मुंह से बोली भी नहीं, वो मेरी आवाज के अंदर एआई टेक्नोलॉजी रीसैंपल करके सिर्फ कोई व्यक्ति लिख के डालेगा। वो गाली भी हो सकती है, वो कोई अश्लील बातें भी हो सकती है, वो कुछ गाना भी हो सकता है, दुनियावी गंदा गाना भी हो सकता है, और हो सकता है कोई आत्मिक भजन, अनिल कांत का भजन, बिल्कुल अनिल कांत का ही सॉन्ग होगा, लेकिन अनिल कांत जी की आवाज हटके उसमें ब्रिजेश की आवाज रीसैंपल होके लग जाएगी। वीडियो में ब्रिजेश आ जाएगा, आपको लगेगी तो ब्रिजेश की आवाज, ये तो ब्रिजेश भाई ने गाया। बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि आने वाला वो समय आ रहा है जब आप कानों से क्या सुनते हैं उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसी ने बोला है या नहीं बोला है इस बात का सबूत आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो उसी व्यक्ति की आवाज का सैंपल होगा और उसी तरीके से बोला जाएगा जिस तरीके से वो व्यक्ति बोलता है। आप सुने हुए ऑडियो से, मोबाइल से सुने, किसी डिवाइस से सुने, टीवी पे देखें, आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि असल में उस व्यक्ति ने बोला है या नहीं बोला है। उस वीडियो को देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि ये असल में उस व्यक्ति का वीडियो है या नहीं है। ऐसे गलत काम करते हुए भी रीसैंपल्ड वीडियो आज बनाए जा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, बहुत मुश्किल का समय है, बहुत मुश्किल का समय है। ये बात तो सच है कि बाइबल तो शुरू से ये बात कहती है कि
देखने से विश्वास नहीं है, विश्वास करने के द्वारा देखना होता है। दुनिया बोलती है सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इन दिनों में मैंने कई जगह पे इस बात पर प्रचार किया है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। लेकिन आज समय ऐसा ही आ गया है कि आप देखेंगे तो भी विश्वास नहीं कर सकते। अब तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं। आप टीवी पर क्या देखते हैं, आप फेसबुक पर क्या देखते हैं, आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आप मोबाइल पर क्या देखते हैं, आप विश्वास नहीं कर सकेंगे। आपको नहीं पता कि ये सच्चाई है या ये धोखा है। शैतान अंत समय में इतने बड़े बड़े धोखे लाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ सच है या नहीं है। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं उस व्यक्ति का फोटो और वीडियो और उसकी आवाज़ का इस्तेमाल करके आपको धोखा दिया जा सकता है आने वाले समय में। तो फिर हमारा हल क्या है? हमारे पास में रास्ता क्या है? देखने और सुनने से भी ज्यादा हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना जरूरी है। मैं भजन संहिता 119 को पढ़ रहा था, मेरे साथ में आइए, क्योंकि भजन संहिता 119 परमेश्वर के वचन के बारे में है। बार बार वहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो परमेश्वर के वचन के बारे में है। एक वचन से लेकर और 8 वचन तक जब मैं उसको पढ़ता हूं तो वहां पर कई शब्द आए। ध्यान दीजिए, जब हम भजन संहिता 119 उसके 1 वचन से 8 वचन तक पढ़ते हैं तो कुछ विशेष शब्द आए हैं। लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था। व्यवस्था को अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर की व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर ने कुछ बातें एस्टैब्लिश कर दी हैं। परमेश्वर ने बता दिया कि ये ऐसा है तो ऐसा है। हो सकता है कानून बोले कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो अब अपराध नहीं है। समाज बोले अरे नहीं अब तो ये कोई सामाजिक रूप से गलत बात नहीं है। पहले व्यभिचार कानून के रूप से गलत बात थी, लेकिन अब कानून से व्यभिचार का धारा हटा दी, आईपीसी में से वो धारा हटा दी। अब कानून की नजर में व्यभिचार व्यभिचार नहीं है। कोई किसी के साथ में भी संबंध रखो, कानून को कोई लेना देना नहीं है। आप बालिग हैं, आपकी मर्जी। कानून बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराध नहीं है। समाज बोलता है आदमी का आदमी से संबंध, औरत का औरत से संबंध, उनकी मर्जी है। आदमी अपने आप को औरत माने और औरत से ही संबंध रखना चाहे, या आदमी अपने आप को औरत माने और आदमी से संबंध रखना चाहे, मर्जी है उसकी। बल्कि कुछ ऐसे विद्वानों ने बोल दिया कि आदमी मत बोलिए, पति पत्नी मत बोलिए, जीवन साथी बोल दीजिए, स्पाउस बोल दीजिए। हस्बैंड वाइफ बोलने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ की क्या जरूरत है? स्पाउस है, जीवन साथी है। आदमी आदमी भी जीवन साथी हो सकते हैं, औरत औरत भी हो सकती है। सामाजिक रूप से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, सामाजिक रूप से एक्सेप्ट हो रहा है, कानूनी रूप से एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन हमारा आधार क्या है? हमारा आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी है। परमेश्वर की व्यवस्था समय के साथ बदलती नहीं है। कल, आज और युगान युग वो परमेश्वर एक सा है। उसने अपनी व्यवस्था दी। व्यवस्था को अंडरलाइन कर लीजिए। व्यवस्था का मतलब होता है कि कौन से काम को कैसे करना है, प्रोसेस क्या होगा, किस समय के बाद क्या किया जाएगा, कौन सी उम्र में क्या करना है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, इस दुनिया में जीवन कैसे बिताना है। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताएंगे तो बहुतायत का जीवन पाएंगे। दुनिया में धोखा देने वाले जब आएंगे तो धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था है। आपको मालूम है हवाई जहाज व्यवस्था से चलता है। हवाई जहाज में बैठने के बाद में आपको कुछ नहीं पता चलता। अभी आप जमीन पे चलते हैं, जयपुर से दिल्ली का रास्ता आपने पकड़ा, लेकिन भटक के अलवर के रोड पे चले गए तो वो दिल्ली नहीं दिखाएगा। साइन बोर्ड आने लग जाएंगे, दिल्ली दिल्ली नहीं अलवर अलवर अलवर, तो आपको लग गया ओहो मैं गलत साइड में आ गया, जाना तो था दिल्ली, में अलवर पहुंच गया। क्योंकि इस दुनिया में आपको दुकानों के ऊपर नाम लिखे हुए दिख जाते हैं, आपको साइन बोर्ड पे शहर के नाम लिखे हुए दिख जाते हैं। लेकिन जब आप हवाई जहाज में होते हैं तो लेफ्ट में भी बादल है, राइट में भी बादल है, नीचे भी बादल ही बादल या समुद्र दिखाई देता है, ऊपर भी नीला आसमान दिखाई देता है। आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है। आपके पास में कंपास की व्यवस्था है और वो कंपास आपको बताएगा कि आप उत्तर में जा रहे थे, अभी भी आप उत्तर में ही चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पूरब की तरफ जाने लग गए तो वो बताएगा भाई आप पूरब की तरफ जाने लग गए हैं, डायरेक्शन ठीक करो, उत्तर की तरफ में ही चलते रहना है, क्योंकि उत्तर की तरफ चलोगे तभी अपने गंतव्य पर पहुंचोगे। तो आपके सामने वो व्यवस्था है।
आप ये नहीं देख सकते अरे मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा राइट में चला गया, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में जाना चाहिए। अरे नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया, मुझे राइट में जाना चाहिए। अरे मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। ना 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 ना, वो जो कंसोल सामने है, वो जो व्यवस्था सामने है, वो व्यवस्था बताएगी कि आप कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, आपके हवाई जहाज का एंगल ऊपर है कि नीचे है कि सही है, कि आप लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं कि पूरब में जा रहे हैं कि पश्चिम में जा रहे हैं। वो व्यवस्था बताएगी। आत्मिक जीवन में भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें भविष्य नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। तो अंडरलाइन कर लीजिए व्यवस्था। उसके अगले वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। चितौनियां हैं, चेतावनियां हैं। चेतावनी किसके लिए होती है? बाढ़ का स्तर बढ़ गया है, पानी जल स्तर से, पानी जो नॉर्मल जल स्तर है उससे ऊपर चल रहा है, उधर की रोड को अवॉइड करो। इस रोड पे आगे गड्ढा है, ये रोड अवॉइड करो। इस पे ट्रैफिक जाम है, दूसरा रास्ता ले लो। ये होती चेतावनी। चेतावनी परमेश्वर के वचन में है। संसार जो चेतावनियां देता है वो संसार के अनुरूप है, परंतु अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए चेतावनी परमेश्वर के वचन से आएगी। कई बार मैं आजकल बहुत सारे ग्रुप में देखता हूँ कि वहाँ पर साइंस की बात करते हैं। साइंस है, सब कुछ साइंस है, साइंस के हिसाब से। मेरे भाई और बहनों, मैंने इस बात पर विचार किया है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, अरे तुम ये कैसी बात करते हो, तुम धर्म की बात करते हो, तुम आत्मिकता की बात, ये क्या है? आत्मा की बात करते हो, परमेश्वर की बात कहाँ है? साइंस है, सब कुछ साइंस है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे, अरे तुम्हारे पास में कान है तो तुम नाक की बात क्यों करते हो? तो भाई कान का काम है सुनने का, नाक की बात है सूंघने की। कान नाक का काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से साइंस अपनी जगह पे जरूरी है, क्योंकि साइंस परमेश्वर ने दी है। मेरे भाई और बहनों, साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान है, परंतु साइंस के पास सारे उत्तर नहीं है। साइंस ये नहीं बता सकती कि आपको हंसी क्यों आती है। हंसी आती है तो कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, और गुस्सा आता है तो कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, ये तो पता लगा लिया। लेकिन हंसी क्यों आती है, खिलखिलाते क्यों हैं, आंसू क्यों आते हैं, हमें किसी से नफरत होती है तो क्यों होती है, हमें ठेस पहुंचती है तो क्यों पहुंचती है, इन भावनाओं को कोई भी साइंस बता नहीं सकती। साइंस ये नहीं बता सकती है कि खाने में स्वादिष्ट खाना बना है या खराब खाना है। हाँ, ये हो सकता है साइंस टेस्ट करके बता दे कि ये खाना जो है ये खराब हो चुका है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पड़ गया है या इसमें कुछ कीड़े पड़ गए हैं। ये तो ढूंढ के बता देगा, क्योंकि खाना पुराना हो गया। हम तो नाक से सूंघ के बता देते बदबू आ रही है, साइंस बैक्टीरिया से बता देगी। लेकिन अच्छा खाना बनाया है, अब खाना स्वादिष्ट है या नहीं है ये तो मैं ही खा के बता सकता हूँ। मेरी जगह कोई मशीन ये नहीं बता सकती कि ये खाना टेस्टी है या नहीं है। कोई भी मशीन ये नहीं बता सकती कि ये खुशबू अच्छी है या नहीं है। इसलिए आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे टेस्टर रखे जाते हैं जिनका काम होता है सिर्फ सूंघना। सेंट बनाएंगी ना कंपनी, फिर उस सेंट को सूंघ के बताएंगे कि ये सेंट अच्छा है या नहीं है, ये भाने वाला है या नहीं है। परंतु सेंट को कोई मशीन नहीं बता सकती है कि ये सेंट हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा। साइंस का अपना काम है, लेकिन साइंस हमारी आत्मिक जीवन में नहीं घुस सकती है। साइंस हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित जरूर कर सकती है, क्योंकि साइंस ने मोबाइल बनाया, इस मोबाइल को अब हमने अपने जीवन का मालिक बना लिया तो ये हमको गलत गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो ये तो हो सकता है, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। या तो आप साइंस पर विश्वास करिए या आप आत्मिक व्यक्ति होइए, ये नहीं है। जिस प्रकार से हवाई जहाज में बैठेंगे तो आपको हवाई जहाज के कंसोल पर बिलीव करना पड़ेगा। सिर्फ बिलीवर पायलट होगा तो प्रार्थना करके नहीं चल सकता है कि प्रार्थना करके उड़ा दिया मैंने तो देखी जाएगी, जहां पे जाके उतर जाएंगे वहां उतर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां पर वो कंसोल के हिसाब से चलेगा, क्योंकि वो साइंस के हिसाब से चलेगी। परंतु यदि वो आत्मिक है, यदि वो प्रार्थना का जीवन रखने वाला है, तो वो अपने जीवन में कौन कौन से निर्णय लेगा, वो पायलट अलग तरीके से उन बातों के लिए चलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि साइंस का है तो आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं हो सकता पायलट का। इसलिए इन दिनों में धोखा देने की कोशिश एक ये भी है कि साइंस के नाम पे आत्मिकता से दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। फंस मत जाइएगा। परमेश्वर की व्यवस्था हमें चेतावनियां देती हैं इस दुनिया के जीवन में। परमेश्वर का वचन हमको चेतावनियां देता। आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर
तीसरे वचन में लिखा है फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। चौथे वचन में लिखा है तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। परमेश्वर का वचन उपदेश देता है हमें, ताकि एक आत्मिक शिक्षा हमको मिलती रहे। ये सिर्फ संसारिक शिक्षा नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी की, पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा नहीं है, परमेश्वर की शिक्षाएं, तो स्वर्ग राज्य की शिक्षाएं, आत्मिक शिक्षाएं, इनको बोलता है उपदेश। और उपदेश इसलिए होता है कि वो माने जाएं, हम उनको माने। और उसके आगे लिखा भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। परमेश्वर के वचन में विधि भी लिखी हुई है। विधि किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक क्या बोले, जैसे सेंट बनाना है, तो उसमें खास चीजें ही डलेंगी तो ही वो सेंट बनेगा, वरना कुछ और बन जाएगा। अगर आपको पनीर की सब्जी बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी विधि है कि इसी प्रकार से बनाएंगे तो पनीर की सब्जी बनेगी। अगर उस विधि से नहीं बनाएंगे, सबसे पहले पानी डाल देंगे, उसके अंदर पनीर डाल देंगे, उसके ऊपर से कच्चा तेल डाल देंगे, फिर बाद में उबल जाएगा तो थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, फिर सोचेंगे ओहो काली मिर्च भी डालनी चाहिए, डाल देंगे, फिर लाल मिर्च डाल देंगे, फिर लास्ट में याद आएगा हल्दी डाल देंगे। भाई साहब, कुत्ता भी नहीं खाएगा, वो भी देख के बिदक जाएगा। अपन बोलते पनीर बनाया। पनीर बनाने की एक विधि है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमको विधि सिखाता है। ये जीवन जीने की विधि परमेश्वर से मिलेगी, कानून से नहीं मिलेगी, समाज से नहीं मिलेगी, परमेश्वर से मिलेगी। फिर आगे छठे वचन के अंदर लिखा है तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं मिलेंगी, फिर हमको उन आज्ञाओं को मानना है, अपने चित्त में बिठाना है। यदि परमेश्वर के साथ वो जीवन जीना चाहते हैं जो बहुतायत का जीवन हो, ताकि शैतान चोरी करके कुछ ना ले जाए, तो मेरे भाई और बहनों, भजन संहिता 119 को पढ़िएगा। यहाँ पर आखिर में 7 वचन में यह भी लिखा है कि जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। परमेश्वर के वचन में नियम भी हैं। नियम वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, उसके लिए एक दंड भी है। परमेश्वर कई बार ताड़ना भी करता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो कई बार परमेश्वर ताड़ना भी करता है। यहाँ पर भजन का लिखने वाला कई प्रार्थनाएं करता है। अगर आप इसका 18 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। 29 वचन के अंदर कहता है मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे दे। परमेश्वर से प्रार्थना करता है। 39 वचन के अंदर लिखा है जिस नाम धराई से मैं डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। और भी प्रार्थनाएं करता है। 37 के अंदर प्रार्थना करता है मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चला। मेरे भाई और बहनों, पूरे 119 के ऊपर मैं मनन नहीं कर रहा, परंतु आपको एनकरेज करना चाहता हूं, इसको पढ़िएगा। भजन संहिता 119 को पढ़िएगा। 119 के 105 के अंदर बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है 13 वचन, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। शैतान तो चाहता है कि हमारे जाल बिछा दे, हमको फंसा ले, हमको फिसला दे, हमको गिरा दे, हमको भटका दे, हमको भ्रम में डाल दे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है, रोशनी का स्रोत है, और हमारे मार्ग के लिए ऐसा उजियाला कि हम ठोकर न खाएं, हम फिसले नहीं, हम जाल में ना फंस जाएं। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाने की जरूरत है। विज्ञान अपनी जगह पर जरूरी है, परंतु आत्मिकता अपनी जगह पर जरूरी है। इन दिनों को कभी भी ऐसे करके नहीं देखना कि या तो विज्ञान के हो सकते हैं या प्रभु के पीछे चल सकते हैं। नहीं नहीं, ये मूर्खता की बात है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर नहीं है। मैं विज्ञान से भी हूं, परंतु मैं परमेश्वर को भी मानता हूं। आत्मिक जीवन उतनी ही बड़ी सच्चाई है जो दिखाई नहीं देती है, जितनी की बड़ी इस सच्चाई संसार में विज्ञान और दुनिया की बातें। संसार के पास में सब बातों का उत्तर नहीं है, विज्ञान के पास सब बातों का उत्तर नहीं है। हमें बहुत सारी बातों के उत्तर के लिए अपने परमेश्वर के वचन पर आधारित होना होगा, ताकि शैतान हमको धोखा ना देने पाए, ताकि वो हमको भरमाने ना पाए, ताकि वो हमें परमेश्वर से दूर ना कर सके, और ताकि इसके द्वारा हमारी आशीषों को वो छीन ना सके। क्योंकि उसका काम है वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु हमारा प्रभु इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष देना चाहता है, लेकिन इन दिनों में हमें अपने परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। हमें अपने प्रभु के लिए जीवन जीना शुरू करना है। हमें अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, ताकि संसार की जो बातें हैं, संसार की टेक्नोलॉजी, संसार का विज्ञान हमको धोखा ना दे दे, हमको भ्रम में ना डाल दे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वीडियो देख के हमें धोखा ना हो जाए, कोई ऐसी बात ऑडियो सुन के हमें धोखा ना हो जाए। इस वचन पर आधारित हो जाइए,
इसमें व्यवस्था है, इसमें विधियां हैं, इसमें आज्ञाएं हैं, इसमें नियम हैं, इसमें सब कुछ है, इसमें उपदेश हैं जो हमें आत्मिक रूप से बचाए रखेंगे। हमारी आशीषें नहीं खोएंगी, बल्कि हम परमेश्वर के लिए तैयार होते जाएंगे, ताकि हम एक दिन परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।